हेलो स्टूडेंट, मैं हूं डॉक्टर दीप्ति ग्रोवर और आज हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन ब्रेन। ओके, ह्यूमन ब्रेन आप न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में पढ़ते हैं। एंड इसमें सबसे पहले हम देखते हैं ह्यूमन ब्रेन एक्चुअली ऑर्गन है क्या। दिस वन इज़ वेरी सॉफ्ट एंड डेलिकेटेड ऑर्गन जो कि न्यूरॉन्स से मिलके बना है। 100 billions of neurons are present in our overall body, जिसमें से मोस्ट ऑफ न्यूरॉन्स से आपका ब्रेन का फॉर्मेशन होता है। ओके, ये ब्रेन लोकेटेड कहाँ पर है? दिस वन लोकेटेड इन अ क्रेनियम कैविटी। ओके, दिस वन लोकेटेड इन क्रेनियल कैविटी, जिसको हम क्रेनियम कहते हैं। ओके, ये ब्रेन का घर है। ओके, ये एक बोन से मिलके बना है जो कि ब्रेन को प्रोटेक्शन दे रहा है। क्लियर? एंड ये कितनी बोन्स का फॉर्मेशन है? 8 बोन फॉर्म्ड हियर। फर्स्ट बोन इज अ फ्रंटल बोन। ओके, एंड 2 parietal bone, 1 occipital bone and 2 temporal bone, 1 occipital, 1 ethmoid and 1 sphenoid। ओके, कहाँ सिचुएटेड है ऐसे ही देख लेते हैं। 1 is a frontal bone, 2 is a parietal bone, 2 is a temporal bone and 1 is a occipital bone। एक केज का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये बोन ज्वाइन कैसे होते हैं? कौन से ज्वाइन के थ्रू अटैच होते हैं? फाइब्रस कनेक्टिव ज्वाइंट्स। दिस वन इज अ टोटली इमूवेबल ज्वाइंट्स। ओके, दिस ऑल बोन्स आर ज्वाइंड बाय फाइब्रस कनेक्टिंग ज्वाइंट इन अ ब्रेन। इसको हम क्या बोलते हैं? दिस वन इज कॉल्ड सूचर्स। याद रखना, दिस वन इज कॉल्ड सूचर्स इन अ ब्रेन। नेक्स्ट वन, अब एथेमॉइड एंड स्फीनॉइड बोन कहाँ लोकेटेड है? एथेमॉइड बोन प्रेजेंट बिलो द फ्रंटल बोन। ओके, दैट वन इज प्रेजेंट बिटवीन द आई ऑर्बिट्स। दिस वन प्रेजेंट बिटवीन आई ऑर्बिट and sphenoid bone. Sphenoid bone is a part of left temporal bone. This one only present in a left temporal bone. Right side of a temporal bone में ये नहीं है। ठीक है, this one is very important question. ये नीट एग्जामिनेशन में भी कभी पूछा जा सकता है। This one is present in a left temporal bone. Okay, उसका पार्ट है। एंड अब जो ह्यूमन ब्रेन है, एक स्पेशल फीचर्स है ह्यूमन ब्रेन का। दिस वन इज अ dicondyloid brain. Human brain is a dicondyloid brain because here present 2 condyles structure. 2 condyle structure क्या है? इस ऑसिपिटल लोब, ऑसिपिटल जो बोन है आपकी, उसमें 2 हुक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम क्या कहते हैं? कॉन्डाइल्स। दिस वन इज कॉल्ड कॉन्डाइल्स। तो यहाँ जो बीच का स्पेस है, दिस वन नेम इज द फोरामन मैग्नम। ओके, दिस फोरामन मैग्नम वो एरिया है जहाँ पे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड अटैच होते हैं। ओके, हियर a brain attached from spinal cord, attached with spinal cord. Approximate this area यहाँ कहीं है ना? तो ह्यूमन ब्रेन इज अ कॉन्डाइल स्ट्रक्चर। फोरामन मैग्नम वो स्पेस और वो होल है जहाँ पे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड अटैच होते हैं। क्लियर? एंड ये तो हो गया ब्रेन के केज की बात। क्लियर? अब ब्रेन केज के बाद ये जो ब्रेन की बोन है क्रेनियम, इसके बाद 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स भी यहाँ प्रेजेंट होती है। ओके, 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स। नेम इज कॉल्ड meninges. ओके, 3 लेयर
is called meninges. Clear? First one is the dura mater, arachnoid matter, pia matter. ओके, तो ये नेम आप कैसे याद रख सकते हो? ड्यूरा मैटर, ब्रेन से दूर है, ओके, दूर, दैट मीन्स ड्यूरा मैटर. एरिकनाइड मैटर, इसका जो शेप है वो मकड़ी के जाले जैसा होता है, एरिकड शेप. एंड पाया मैटर ब्रेन के पास है. ठीक है, तो ये तीनों का सीक्वेंस आपको याद हो सकता है इस तरीके से. एंड सबसे पहले हम देख लेते हैं कैसे कैसा स्ट्रक्चर होता है. ये हो गया आपका बोन, जो क्रेनियम की बोन है ना. एंड दिस वन इज अ ड्यूरा मैटर. ओके, ड्यूरा मैटर के बाद एक छोटा सा स्पेस होता है, दिस वन इज कॉल्ड सब ड्यूरल स्पेस. यहाँ पे भी एक टाइप का फ्लूइड फिल होता है, बट इट्स नॉट अ CSF, वो फ्लूइड CSF नहीं. एंड नेक्स्ट लेयर इज अ एरिकनाइड लेयर, जो मैंने आपको बताया कैसा है, मकड़ी के जाले की तरह है ना, एक इस तरीके से स्पाइडर का नेटवर्क बना रहा है. ठीक है, ये हो गया आपका एरिकनाइड. अब जो बीच बीच में स्पेस है यहाँ पे, इसको कहते हैं सब एरिकनाइड स्पेस. सब एरिकनाइड स्पेस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट स्पेस, क्योंकि यहाँ पे फिल होता है CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड. सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड. Clear? And next and last layer is this one is called pia mater. Okay, pia matters के बाद यहाँ पे प्रेजेंट है ग्रे मैटर and here present a white matter. ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन. अब ये ब्रेन के अंदर के पार्ट आ गया. 3 लेयर्स के बाद ब्रेन का अंदर का पार्ट आ जाता है. दीज टू आर द पार्ट ऑफ आ ब्रेन. ओके, क्लियर? अब CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों में डिस्पर्स होता है. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड? ब्रेन में इसके क्या क्या फंक्शन है? तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ब्रेन जो है उसका वेट कितना होता है? दिस वन इज अ 1.2 to 1.4 kgs, हाईली वेटेड ऑर्गन. ओके, दैट वन, ताकि इसका बेस पे वेट ना पड़े और बॉडी ऑर्गन्स अदर पे वेट ना पड़े, स्पाइनल कॉर्ड लाइक दैट, तो इसको बायोन्सी प्रोवाइड करने का काम CSF करता है. बायोन्सी, ओके, फर्स्ट फंक्शन, that one is to provide the buoyancy. Okay, and next one is a function, they prevent from mechanical shock. CSF prevent from mechanical shock also. Okay, and they receive the all excretory waste product. ऑल एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट को रिसीव करके ब्रेन के बाहर एलिमिनेट करता है. एलिमिनेट ऑल एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट के वेस्ट प्रोडक्ट्स जितने भी हैं उसको ब्रेन से बाहर करेगा. ओके, एंड दे ऑल्सो प्रोवाइड द ऑक्सीजन कंटेनिंग सब्सटेंस टू द ब्रेन. Clear? So this one is a function of the cerebrospinal fluid. Clear? कहाँ present है? Subarachnoid cavities में present है. Okay, this subarachnoid cavities कहाँ पर है? This one present between the arachnoid and pia mater. Okay, and next one, ये तो हो गया आपका meninges. meninges के बाद आ जाते हैं ब्रेन पे. आउटर रीजन ऑफ अ ब्रेन किससे मिलके बना है? आपका ग्रे मैटर से. एंड इनर रीजन इज अ वाइट मैटर. ओके, ब्रेन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स देख लेते हैं. पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, ब्रेन को
3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ओके, यहाँ पे एक और टर्मिनोलॉजी मैं लिख रही हूँ। फोर ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोसेंसिफिलॉन। याद रखना, ये इस नाम से भी एग्जाम में आ जाता है, प्रोसेंसिफिलॉन। क्लियर? मिड ब्रेन इज कॉल्ड मेसेंसिफिलॉन एंड hind brain is called rhombencephalon. Okay, and first one forebrain. forebrain में कितने parts आते हैं? Cerebrum is the largest part of the brain. Okay, epithalamus, thalamus and hypothalamus. एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, इन तीनों पार्ट को मिला के आपका बनता है डायएन्सेफेलॉन। कभी क्वेश्चन आ सकता है डायएन्सेफेलॉन के कितने पार्ट हैं? एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ अ डायएन्सेफेलॉन। ओके, मिड ब्रेन आपका 2 पार्ट से मिलकर बनता है, कॉर्पोरा, क्वाड्रिजेमिना, okay, and cerebral peduncles. Cerebral peduncle is also called crura cerebri. ठीक है, हाइंड ब्रेन आपका 3 पार्ट से मिलकर बना है, pons varoli, medulla oblongata एंड सेरिबेलम। ओके, तो 1 बाय 1 देख लेते हैं। सेरिब्रम, जो जितना भी मेजरली पार्ट आपको ब्रेन का दिखाई दे रहा है, दिस वन इज अ पार्ट ऑफ अ सेरिब्रम। ब्रेन का जो पार्ट है सेरिब्रम हेमिस्फीयर। ओके, सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज अ पार्ट ऑफ अ ब्रेन। 2 पार्ट में आपका डिवाइडेड है, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ओके, लेफ्ट साइड of our brain, left side of our brain control your right side of our body part. Okay, and the right side of our brain is control your left side of body part. Clear? And यहाँ पे हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इनर फोल्डेड स्ट्रक्चर है। दिस वन इज अ सल्कस एंड गायरीज, दिस वन इज कॉल्ड सल्कस एंड गायरीज। अब इनर फोल्डेड स्ट्रक्चर क्यों है? दिस वन फॉर इनहेंस द सरफेस एरिया, न्यूरॉन्स का कलेक्शन है, तो बहुत सारे न्यूरॉन एक साथ कलेक्टेड हो सके, जिससे कि ब्रेन का स्ट्रक्चर नेचर ने कैसा बनाया है। दिस वन इज़ अ हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, सल्कस एंड गायरीज का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है। ओके, सल्कस एंड गायरीज क्या क्या है ये आप समझ लो। यहाँ पे गायरी जो उभरा हुआ पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है उसको हम गायरी कहते हैं, और जो ग्रूव दिखाई दे रहा है दिस वन इज कॉल्ड अ सल्कस। तो यहाँ पूरे स्ट्रक्चर में आपने देख लिया ब्रेन में क्या है, सल्कस एंड गायरी। ओके, गायरी जो उभरा हुआ स्ट्रक्चर है, सल्कस जो अंदर साइड का है। ओके, दिस वन इज अ इनर फोल्डेड स्ट्रक्चर ऑफ अ ब्रेन। एंड सेरिब्रम की अगर हम बात करें, सेरिब्रम इज डिवाइडेड इन अ 4 पार्ट। ओके, फर्स्ट वन इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ अ लोब्स। यहाँ पर हो गया आपका ऑल्फैक्टरी लोब। ओके, जो आपकी नर्व है, क्रेनियल नर्व जो है आपकी, ये स्मेल का सिग्नल यहाँ पर लेके जाएगी। यहाँ पे दिस वन इज डिटेक्ट द स्मेल कंटेन। ये डॉग में हाईली डेवलप होती है, ऑल्फैक्टरी लोब इज हाईली डेवलप्ड इन अ डॉग। क्लियर? एंड दिस वन इज अ फ्रंटल लोब, दिस वन एरिया इज कॉल्ड अ फ्रंटल लोब। क्लियर? फ्रंटल लोब में सिचुएटेड होता है आपका एरिया ब्रोकास एरिया। दिस मच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रोकास एरिया। ठीक है, ब्रोकास एरिया दिस वन रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ अ स्पीच। जो सिग्नल ब्रेन से आ रहा है उसका स्पीच कंटेनिंग सब्सटेंस, जैसे कि मैं बोल रही हूँ, ठीक है, आप जब बोलते हैं तो ब्रेन से सिग्नल आता है जिसके थ्रू आप कन्वे कर पाते हैं, ठीक है, डिलीवर कर पाते हैं, ऐसा कह सकते हैं। ओके, दिस वन इज अ स्पीच एरिया। क्लियर?
एंड नेक्स्ट वन इज अ parietal lobe. Parietal lobe जहाँ पे सेंसरी एरिया प्रेजेंट है. दिस वन इज रिलेटेड टू अ टच, सेंसेशन, थर्मल के एस्टिमेशन. जैसे कि सपोज लाइक इन अ कोल्ड रीजन आपको क्या लगता है कि फीलिंग लाइक अ कोल्ड, या विंटर में कह सकते हैं कि आपको फीलिंग लाइक कोल्ड, एंड समर इज फीलिंग लाइक अ वार्मनेस. तो ये आपको कैसे पता चलता है, कौन से लोब के थ्रू एस्टिमेशन हो रहा है, पैराइटल लोब के थ्रू. ठीक है, तो यहाँ पे आपका पैराइटल लोब, जिसमें यहाँ पे मैं लिख देती हूँ टच, पेन, सेंसेशन एंड थर्मल सेंसेशन. ओके, एंड टेस्ट सेंसेशन ऑल्सो हियर. ओके, जो भी टेस्ट आप कर रहे हैं, बिटर है, सोर है, ओके, तो उसका सेंसेशन भी पैराइटल लोब में होता है. फ्रंटल लोब इज दिस मच इज वेरी इंपॉर्टेंट लोब. यहाँ पे क्या होता है आपका जजमेंटल आइडियाज, ओके, एंड क्रिएटिव आइडियाज, विल पावर, मेमोरीज, these are under control in this region that is called a frontal region. and यहाँ पर आ जाते हैं, this area is a temporal lobe. ओके, टेम्पोरल लोब, ये लोब है आपका, है ना. दिस वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग. ठीक है, दिस वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग. एंड दिस एरिया, यहाँ पे आपका एक एरिया प्रेजेंट होता है, नेम इज द वर्निक्स एरिया. दिस वन इज इम्पॉर्टेंट, वर्निक्स एरिया. यहाँ मैं मेंशन कर देती हूँ नाम, वर्निक्स एरिया. वर्निक्स एरिया, दिस वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ अ लैंग्वेजेस एंड स्पीच. ठीक है, जो पर्सन बोल रहा है उसको आप इंटरप्रिटेट कर सकते हैं समझने के लिए. जो कंटेनिंग सब्सटेंस है वो एरिया कहाँ पर प्रेजेंट है, आपका वर्निक्स एरिया है, जो कि टेम्पोरल लोब में प्रेजेंट है. क्लियर. एंड टेम्पोरल लोब में आपका सिचुएटेड और क्या क्या फंक्शन है, मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इंटरप्रिटेशन ऑफ अ लैंग्वेजेस. एंड ऑसिपिटल एरिया, दिस एरिया इज ऑल्सो कॉल्ड अ विजुअलाइजेशन एरिया. कि जितनी भी आपकी विजुअल इमेजेस का फॉर्मेशन होता है, सेंसेशन हो कह सकते हैं, दिस वन इज अ विजुअलाइजेशन कैप्चरेशन एरिया. जो भी ओके, तो यहाँ पे जो प्रेजेंट न्यूरॉन है वो आपका विजुअलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. जो कि इम्पल्सेस आ रही है तो आप अपने यहाँ पे एस्टिमेशन होगा कि ये इम्पल्सेस किस चीज़ की है, इमेज जो आपको दिखाई देती है वो कौन से एरिया से आपका रिलेटेड है. दिस वन इज रिलेटेड टू अ ऑसिपिटल एरिया. ओके, अब एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पे और बताना चाहूँगी कि यहाँ पे जो आपका इमेज बनती है आपकी, दिस वन इज सपोज दैट इज अ राइट आइस एंड दिस वन इज अ लेफ्ट आइस. ठीक है, एंड यहाँ पे जो आपका राइट आइस आपसे जो सिग्नल जाएगा वो लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में जाता है, एंड जो आपका लेफ्ट साइड से सिग्नल जाएगा वो आपका राइट पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर में जाएगा, यानी ऑसिपिटल के ऊपर जाएगा. ठीक है, यानी ऑपोजिट फॉर्म में जाएगा. तो यहाँ पे एक ऑप्टिक काइस्मेटा का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना, जो हम आगे पढ़ेंगे. अभी आप आई ऑर्गन पढ़ेंगे तब उसमें पढ़ेंगे. एंड हियर कॉज ऑप्टिक काइस्मेटा. ओके, ये ऑप्टिक काइस्मेटा कहाँ पे फॉर्मेशन होता है, इन फ्रंट ऑफ अ हाइपोथैलेमस रीजन. इन फ्रंट ऑफ अ हाइपोथैलेमस रीजन ऑप्टिक काइस्मेटा का फॉर्मेशन होता है. ओके, हाइपोथैलेमस, दिस पॉइंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको अलग से नोट कर लेंगे. ओके, अब नेक्स्ट डायएन्सेफेलॉन पे आ जाते हैं. एपिथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस क्या है. एपिथैलेमस इज द एरिया, इज वेरी थिन एरिया, है ना. यहाँ पे दिस वन इज़ अ वेरी थिन एंड वस्कुलर एरिया. यहाँ पे प्रेजेंट होती है आपकी ग्लैंड, नेम इज़ द पीनियल ग्लैंड. ये यहाँ पे जितनी भी ग्लैंड्स हैं वहाँ मैंने इसको ग्रीन कलर से डिनोट किया है. पीनियल ग्लैंड जो कि आपका प्रोड्यूस करती है मेलेटोनिन. इसको आप एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ेंगे. मेलेटोनिन को रिलीज़ करती है. दैट वन इज़ क्या इसका फंक्शन है, रेगुलेट द बायोलॉजिकल क्लॉक. ओके, स्लीप एवॉक साइकिल, एक सोने और उठने का शेड्यूल.
एक्चुअली ये पीनियल ग्लैंड ह्यूमन बॉडी में इनएक्टिवेट फॉर्म में होती है कि जो पर्सन मेडिटेशन करते हैं वो इस ग्लैंड का एक्टिवेशन करते हैं, ठीक है। दैट्स वन। नेक्स्ट आपका आ जाता है थैलेमस एरिया। थैलेमस एरिया एक इम्पल्स को रिले कराने का काम करता है आपका एपिथैलेमस एरिया से हाइपोथैलेमस एरिया में, सेरिब्रम से कन्वे करेगा मोटर नर्व को डिफरेंट पार्ट्स में, ठीक है। तो ये इम्पल्स को रिले कराने का काम करता है। अगर थैलेमस एरिया इंजर्ड हो जाए या रिमूव कर दिया जाए तो पर्सन गेट टू अ कोमा में जा सकता है पर्सन, और मोटर एक्टिविटी जो आपकी इनवॉलेंट्री एक्टिविटी है वो भी इफेक्टेड हो सकती है, ओके। एंड नेक्स्ट पे आ जाते हैं हाइपोथैलेमस रीजन। दिस मच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन, ओके। इस रीजन में सिचुएटेड है पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि इनफंडिबुलम से अटैच होती है। इनफंडिबुलम इज अ स्टैल्क लाइक स्ट्रक्चर, ओके, उससे अटैच है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड अ मास्टर ग्लैंड जो कि हमारे ऑल ओवर एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने का फंक्शन करती है, क्लियर। हाइपोथैलेमस इज द एरिया जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह ही एक्ट करता है। वो बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स को रिलीज करता है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स को रेगुलेट करते हैं, क्लियर। क्लियर हुआ यहाँ पे। हाइपोथैलेमस ऐसे हार्मोन को रिलीज करता है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है, क्लियर। अब पिट्यूटरी ग्लैंड के बिहाइंड, इनफंडिबुलम के बिहाइंड एक यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। दिस वन नेम इज अ मैमुलरीज बॉडी। मैमुलरी बॉडी इस वन इज इम्पॉर्टेंट, इसको स्टूडेंट स्किप कर देते हैं, बट दिस वन इज इम्पॉर्टेंट फॉर अ कॉन्सेप्चुअल एंड कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। मैमुलरीज बॉडी जो कि आप लिम्बिक सिस्टम में पढ़ेंगे, इसके बाद मैं आपको लिम्बिक सिस्टम बताऊंगी जिसमें आप पढ़ेंगे मैमुलरी बॉडी। कहाँ सिचुएटेड है? बिहाइंड द इनफंडिबुलम, क्लियर। अब आ जाते हैं हाइंड ब्रेन पे। हाइंड ब्रेन का पार्ट है आपका पॉन्स, पॉन्स वेरोली, पैंस वेरोली। दिस वन इज सिचुएटेड बिलो द मिड ब्रेन, ओके, बिलो द मिड ब्रेन ये पॉन्स वेरोली सिचुएटेड है। पैंस वेरोली का मेन फंक्शन क्या है? नीमोटॉक्सिक सेंटर यहाँ पे प्रेजेंट है। नीमोटॉक्सिक सेंटर्स जो कि रेस्पिरेटरी रेट को रेगुलेट करता है। जब आप हाइट्स पे जाते हो आपकी रेस्पिरेशन रेट एनहांस हो जाती है, एक्सरसाइज करते हो रेस्पिरेटरी रेट एनहांस हो जाती है। तो कौन उसको रेगुलेट कर रहा है? पॉन्स में प्रेजेंट नीमोटॉक्सिक सेंटर्स को रेगुलेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिचुएटेड है आपका नीमोटॉक्सिक सेंटर, नीमोटॉक्सिक सेंटर, क्लियर। मेडुला ऑब्लांगाटा पे आ जाते हैं। दिस वन इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट फंक्शन, ओके। एंड यहाँ पे ये जो मेडुला ऑब्लांगाटा, ये दिस वन is control the involuntary activities like heart rate and blood circulation rate, okay, blood pressure and appetite, thirst, and majorly this one regulate the body temperature. थर्मोस्टेट कंडीशन, थर्मोस्टेट कंडीशन के लिए कभी क्वेश्चन आता है तो ओनली योर मेडुला ऑब्लांगाटा जो कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस रखता है, ठीक है। तो 37 डिग्री सेल्सियस जो आपका टेम्परेचर, दिस वन इज रेगुलेटेड बाय ओनली अ मेडुला ऑब्लांगाटा। दिस कंडीशन इज कॉल्ड अ थर्मोस्टेट एंड अ होम्योस्टेटिस कंडीशन। होम्योस्टेटिस आप पहले पढ़ चुके हैं। होम्योस्टेटिस वो कंडीशन है दैट वन बाहर आउटर इन्वायरमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आपका इंटरनली चेंजेस आना, दैट वन इज कॉल्ड योर होम्योस्टेटिस। तो होम्योस्टेटिस का फंक्शन भी यहाँ पे मेडुला ऑब्लांगाटा का है, क्लियर। एंड यहाँ पर आ जाएंगे। नेक्स्ट वन इज लास्ट पोर्शन इज दिस वन, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस वन इज अ सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। दिस वन इज कॉल्ड सेरिबैलम, ओके। सेरिबैलम का यहाँ पे एक मैं डायग्रामेटिकली स्ट्रक्चर बना देती हूँ। सेरिबैलम इज अ ग्रे एंड वाइट मैटर का एक इस तरीके से कलेक्टिवली स्ट्रक्चर बनाता है, ओके। राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल पार्ट, राइट एंड लेफ्ट सेरिबैलम पार्ट कह सकते हैं इसको, और बीच में ये सिचुएटेड है आपका वर्मिक्स, ओके। ये हो गया आपका सेरिबैलम पार्ट, ओके, क्लियर। ये आपका ग्रे एंड वाइट मैटर का स्ट्रक्चर है।
सेरिबेलम में आपका जो वर्मिक्स है, दिस वन इज अ फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर। ये आपकी कौन सी सेल से मिलके बना होता है? परकिंजे सेल। ऑलवेज रिमेंबर दिस वन इज इंपॉर्टेंट, परकिंजे सेल्स। परकिंजे सेल्स जो कि वर्मिक्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, एक फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। एंड परकिंजे सेल्स जो है आपकी, दिस वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। और अदर सेल्स भी इसमें प्रेजेंट होती हैं, नेम इज द बास्केट सेल्स एंड स्टोन सेल, ठीक है। तो बास्केट और स्टोन सेल को याद रखने की बहुत इजी ट्रिक है। बास्केट के अंदर स्टोन पड़े हुए हैं, है ना, तो बास्केट सेल और स्टोन सेल ऐसे आप याद रख सकते हो। मेजरली यहाँ पे प्रेजेंट है, एक स्पेशल फीचर है इज द परकिंजे सेल्स एंड अदर सेल्स भी हैं यहाँ पे, बास्केट सेल्स एंड स्टोन सेल्स। गोल्जी सेल्स आल्सो प्रेजेंट हियर, और यहाँ पे गोल्गी सेल्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, okay? सेरिबेलम इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, जो कि ऑल रैपिड मस्कुलर एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। ऑल रैपिड मस्कुलर एक्टिविटीज़ लाइक टाइपिंग, रनिंग और राइडिंग, ठीक है, जो भी हम हाईली रैपिड मस्कुलर एक्टिविटीज़ करते हैं उनको कंट्रोल कौन करता है? उनको सेरिबेलम कंट्रोल करता है। और क्या करेक्टरिस्टिक्स फीचर है सेरिबेलम का? इस कंट्रोल द बॉडी पोस्चर ऑल्सो, ओके। हम स्ट्रेट खड़े हैं, टर्न हो रहे हैं, लेफ्ट राइट जितने भी हमारे बॉडी के मूवमेंट हैं, दिस वन इज अंडर कंट्रोल बाय द सेरिबेलम, ओके। एंड अल्कोहल का इफेक्ट सेरिबेलम पे पड़ता है, मेजरली अल्कोहल इफेक्ट ऑन अ सेरिबेलम, जिससे बॉडी पोस्चर इरेगुलेट हो जाता है, क्लियर। तो ये हो गया आपके ब्रेन के पार्ट्स और उसके डिफरेंट फंक्शन, क्लियर। जो है आपका अलग अलग एरिया यहाँ पे प्रेजेंट है सेरिब्रम में। सेंसरी एरिया, एसोसिएशन एरिया, मोटर एरिया। सेंसरी एरिया जो कि सेंसरी या सेंस ऑर्गन से इम्पल्स को लेकर आता है, ओके, सेंसरी नर्व के थ्रू। तो ये हो जहाँ पे इसका इंटरप्रिटेशन होगा, इंटरप्रिटेशन के लिए कौन से न्यूरॉन प्रेजेंट हैं? यहाँ पे एसोसिएशन न्यूरॉन प्रेजेंट है, तो जहाँ पे इंटरप्रिटेशन हो रहा है वो एसोसिएशन एरिया हो गया। सेंसरी एरिया जहाँ पे इम्पल्सेस आ रही हैं सेंसरी ऑर्गन के थ्रू, ठीक है, सेंसरी ऑर्गन के थ्रू जहाँ पे इम्पल्सेस आ रही हैं वो होता है सेंसरी एरिया। तो पूरे सेरिब्रल हेमिस्फीयर में 3 रीजन है यहाँ पे, सेंसरी एरिया, एसोसिएशन एरिया एंड मोटर एरिया। एसोसिएशन एरिया जो कि इम्पल्स को इंटरप्रेटेट करेगा, इनपुट जो आया है उसको इंटरप्रेटेट करेगा एंड देन प्रोवाइड द एंड नेक्स्ट जो है आपका मोटर एरिया जो कि इंस्ट्रक्शन देगा फॉर इनवॉलेंट्री एक्टिविटी और इफेक्टर पे न्यूरॉन्स का सिग्नल पहुंचेगा, ठीक है। तो ये होते हैं 3 सेरिब्रल हेमिस्फीयर के पार्ट। अब एक पॉइंट आता है बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया क्या है? यहाँ पे स्टूडेंट को थोड़ा डिफरेंट और टिपिकल लगता है। बेसल गैंग्लिया एक्चुअली क्या है? बेसल गैंग्लिया, दिस वन इज अ important point. Basal ganglia, this one is also called a basal nuclei, okay, is called a basal nuclei. Actually ये basal ganglia है क्या? This one is the secreted mass of a gray matter. Gray matter का बिखरा हुआ mass है ना? Gray matter is a secreted mass of a gray matter. Mass of gray matter को ही हम basal ganglia कहते हैं, जो कि situated है या submerged in a subcortical substance of cerebral hemisphere. cerebral hemisphere के subcortical substance में present है, क्लियर। अब ये 2 टाइप के हमें देखने के लिए मिलते हैं, कॉर्पस स्ट्रेटम एंड लेंटिकुलर न्यूक्लियर। कॉर्पस स्ट्रेटम एंड लेंटिकुलर न्यूक्लियर।
Okay, corpus stratum is the largest nucleus of a basal ganglia. Is the largest nucleus of a basal ganglia. Okay, is the largest nucleus of basal ganglia. कहाँ situated है? This one situated is the area of a thalamus. यानी कि यहाँ पे is a base of corpus, बेस ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बेस में प्रेजेंट है, तो हम कह सकते हैं नियर द थैलेमस और एरिया में एपिथैलेमस हाइपोथैलेमस एरिया में सिचुएटेड है ना. लार्जेस्ट न्यूक्लियर कॉर्पस स्ट्रेटम इज द लार्जेस्ट न्यूक्लियर एंड दिस वन लेंटिकुलर न्यूक्लियर इज दिस वन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ बेसल गैंग्लिया बट लार्जेस्ट न्यूक्लियस नहीं है. दिस वन इज द न्यूक्लियाई पार्ट, स्मॉलेस्ट न्यूक्लियस. ठीक है, अब ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका फंक्शन क्या है मेजरली. ठीक है, this one control of all movement during the voluntary motor activities. ठीक है, this control of the movement during the voluntary और मोटर एक्टिविटीज़ कह सकते हैं. जितनी भी हमारी वॉलेंट्री और मोटर एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है. कंट्रोल ऑफ रिफ्लेक्स मस्कुलर एक्टिविटीज़ एंड कंट्रोल ऑफ मस्कुलर टोन. ठीक है, एंड कंट्रोल ऑफ ऑटोमेटिक एसोसिएशन मूवमेंट. ठीक है, इन सबको कंट्रोल करने का काम करते हैं. कौन किस चीज़ को कंट्रोल करने का काम कर रहा है? इस कंट्रोल ऑफ द मूवमेंट ड्यूरिंग द वॉलेंट्री एक्टिविटीज़, is control of reflex muscular activities, is control of muscular tone and its control of automatic association movement. Clear? अब और क्या मेजर इसका ड्रॉबैक हो सकता है अगर बेसल गैंग्लिया डैमेज हो जाए. ठीक है, बेसल गैंग्लिया के डैमेज होने से डिजीज़ कॉज हो जाती है. नेम इज़ द पार्किंसन डिजीज़. ये आ जाता है एग्जाम्स में. वैसे आपको पता है कि डोपामीन, लैक ऑफ द डोपामीन पार्किंसन डिजीज़ कॉज होती है, बट डोपामीन का लैक कैसे होता है, डोपामीन की कमी कैसे आती है? बाय द डैमेज ऑफ द बेसल गैंग्लिया. क्लियर? तो बेसल गैंग्लियाज के डैमेज होने से, डैमेज ऑफ अ बेसल गैंग्लिया, ओके, अगर डैमेज हो जाता है तब डिजीज़ कॉज हो जाती है. नेम इज़ द Parkinson's disease. Okay, name is a Parkinson disease. एक और पॉइंट, अगर लेंटिकुलर न्यूक्लियस डैमेज हो जाए, सिर्फ यही वाले न्यूक्लियस डैमेज अगर होते हैं तब एक डिजीज कॉज होती है विल्सन्स डिजीज. इफ आर डैमेज ओनली लेंटिकुलर न्यूक्लियस, this disease is called, name is Wilson disease. ओके, तो ये हो गया बेसल गैंग्लिया जो कि सिचुएटेड है आपका सेरिब्रम पार्ट में. ठीक है, तो इसका कॉर्पस स्ट्रेटम एंड लेंटिकुलर न्यूक्लियस. नेक्स्ट हम बढ़ते हैं लिम्बिक सिस्टम आपका कौन से पार्ट से मिलके बना है? लिम्बिक सिस्टम आपका सेरिब्रम एंड डायनसेफेलॉन पार्ट से मिलके बना है. सेरिब्रम एंड डायनसेफेलॉन, दैट मच इज अ, कह सकते हैं दिस वन इज अ पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन. क्लियर? नेक्स्ट वन इज अ लिम्बिक सिस्टम. लिम्बिक सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड इमोशनल ब्रेन. ओके, तो जितनी भी हमारी ये क्या करता है, ये सिस्टम में जो प्रेजेंट ऑर्गन है, दिस वन रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेशन ऑफ जॉय, सोरो, एंगर, है ना, फियर. इसकी जो एक्सप्रेशन हमारे फेशियल एक्सप्रेशन जो हमारे प्रोड्यूस होते हैं, तो वो सिग्नल कहाँ से आ रहे हैं? वो हमारा एक सिस्टम फॉर्मेशन है लिम्बिक सिस्टम, वो इसको कॉज करता है. ठीक है, एंड क्या क्या यहाँ पे कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट हैं? यहाँ पे आप 5 पार्ट्स पढ़ेंगे जो कि लिम्बिक सिस्टम के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. फर्स्ट वन इज द हिप्पोकैम्पस. ओके,
हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस हेयर अ सिचुएटेड एरिया, यहाँ पे एक हॉर्स, सी हॉर्स के जैसा शेप दिखाई देता है कॉर्पस कैलोसम्स के नीचे, हेयर अ प्रेजेंट हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस का एक और अनदर फंक्शन है, दिस मच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन, दिस वन कन्वर्ट द शॉर्ट टर्म मेमोरी टू अ लॉन्ग टर्म मेमोरी, दिस वन कन्वर्ट from short term memory to long term. ओके, तो ये लिम्बिक सिस्टम का भी पार्ट है। एंड नेक्स्ट इज अमैगडाला, अमैगडाला। ओके, अमैगडाला इज अ पार्ट जो कि लिम्बिक सिस्टम में आपका जॉय, सॉरो और फियर, एंगर, इन सबको एक्सप्रेस करने का काम करता है। अमैगडाला भी आपका यहीं पे सिचुएटेड है, फोरब्रेन का पार्ट है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज द सेप्टल न्यूक्लियाई, क्लियर। सेप्टल न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड बाय कॉर्पस कैलोसम, सेप्टल न्यूक्लियाई कॉर्पस कैलोसम से ही फॉर्म होता है। इट्स अ टर्मिनल पोर्शन, इसके टर्मिनल पोर्शन में प्रेजेंट है। एंड सेरिब्रल, ये कह सकते हैं कि यहाँ पे इसके टर्मिनल, कॉर्पस कैलोसम के टर्मिनल पोर्शन में ये सेप्टल न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है। दैट मीन्स ये भी आपका किसका पार्ट है, फोरब्रेन का पार्ट है, ओके। और सेप्टल न्यूक्लियाई एक और भी जगह प्रेजेंट होता है, दिस वन प्रेजेंट इन अ सेरिब्रल गायरी एरिया ऑल्सो। सेरिब्रल गायरी एरिया में भी, गायरी यहाँ पे पूरे गायरी एरिया में भी ये सेप्टल न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और फोर्थ वन इज अ मैमुलरी बॉडी, ये जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये एरिया मैंने आपको बताया था लिम्बिक सिस्टम में हम पढ़ेंगे मैमुलरी बॉडी। Mammillary body is also a part of our limbic system. Okay, and last one is the basal ganglia, जिसके बारे में अभी हम पढ़ चुके हैं, basal ganglia। तो ये 5 पार्ट्स जो हैं ब्रेन के आपका लिम्बिक सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। व्हाट इज अ लिम्बिक सिस्टम? लिम्बिक सिस्टम इज कॉल्ड इमोशनल ब्रेन, जो कि आपके एक्सप्रेशन कॉज करता है ड्यूरिंग द जॉय, सोरो एंड फियर, एंगर, ठीक है। इन सब का जो एक्सप्रेशन आपके ऊपर आता है, तो सिग्नल कहाँ से आ रहे हैं? आपके लिम्बिक सिस्टम से आ रहे हैं, ओके। नेक्स्ट टॉपिक, ब्रेन वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स एक्चुअली क्या है, मैंने आपको बताया कि सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। ये अटैच्ड है थ्रू द कॉर्पस कैलोसम, तो बीच बीच में आपको क्या दिखाई देंगे? होलो कैविटी दिखाई देंगे, है ना। होलो कैविटी जो है इज कॉल्ड वेंट्रिकल, फ्लूइड फिल्ड होलो कैविटी इज कॉल्ड वेंट्रिकल। कितने वेंट्रिकल्स होते हैं? 4 ventricles is present in each brain के in a human। तो कितने ventricles हैं? 4 है, 4 ventricles is present। एक्चुअली ventricle आपके है क्या? दिस वन इज अ hollow fluid filled cavity, ओके। फ्लूइड फिल्ड कैविटी, 2 सेमी स्फीयर्स के बीच में जो स्पेस दिखाई देगा, ये जो है स्पेस जो कि फ्लूइड के थ्रू फिल्ड होता है, उसको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। कहाँ कहाँ वेंट्रिकल्स हैं ये देख लेते हैं। दिस वन इज योर पार्ट ऑफ द सेरिब्रम, हेमिस्फीयर का पार्ट है ना। लेटरल वेंट्रिकल्स, 2 लेटरल वेंट्रिकल्स, यहाँ पे भी लेटरल वेंट्रिकल होगा, यानी कि आपका जो राइट एंड लेफ्ट दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर में प्रेजेंट है। तो दोनों लेटरल वेंट्रिकल आर कनेक्टेड विद थर्ड वेंट्रिकल। ये हो गया फर्स्ट वेंट्रिकल, ये हो गया आपका सेकंड वेंट्रिकल। फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल कनेक्ट होते हैं आपस में
through the foramen Monro. स्टार लगा देती हूँ मैं यहाँ पर. दिस वन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. फर्स्ट एंड सेकेंड वेंट्रिकल connect with third ventricle by foramen Monro. ओके, फोरामेन ऑफ मोनरो के थ्रू अटैच होते हैं. दिस पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है. अब आपका जो फर्स्ट वेंट्रिकल है दिस वन लाइव बिटवीन द सेरिब्रल पार्ट में. ओके, सेरिब्रम पार्ट में हो गया. एंड दिस वन थर्ड वेंट्रिकल आपका कहाँ सिचुएटेड है? इन द डायएंसिफिलॉन रीजन में. दिस वन इज द रीजन ऑफ अ डायएंसिफिलॉन में आपका क्या क्या आता है? एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस. एक्चुअली द थर्ड वेंट्रिकल इज नियर द थैलेमस एरिया. तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे कौन सा एरिया है? थैलेमस एरिया. ओके, एंड थर्ड वेंट्रिकल फोर्थ वेंट्रिकल से कैसे कनेक्ट है? दिस वन कनेक्ट बाय द मिड ब्रेन का एक पार्ट हम पढ़ते हैं सेरिब्रल एक्यूडक्ट. सेरिब्रल एक्यूडक्ट को हम आइटर भी कहते हैं. दिस वन ऑल्सो कॉल्ड आइटर. ओके, ये जो आइटर पार्ट है सेरिब्रल हेमिस्फीयर, दिस इज द पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन. ओके, तो आपका थर्ड वेंट्रिकल फोर्थ वेंट्रिकल से कनेक्ट होगा बाय द सेरिब्रल एक्यूडक्ट. दिस वन इज अ पार्ट ऑफ अ मिड ब्रेन. ओके, फोर्थ वेंट्रिकल कहाँ लाई करता है? या फोर्थ वेंट्रिकल लाई इन द एरिया ऑफ अ पॉन्स. ठीक है, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लांगाटा के एरिया में ये सिचुएटेड है. ओके, यहाँ पॉन्स आपको एरिया दिखाई दे रहा है. दिस वन द एरिया ऑफ पॉन्स वेरोली एंड अ मेडुला ऑब्लांगाटा. यहाँ पे सिचुएटेड है फोर्थ वेंट्रिकल. लोकेशन भी एग्जाम में आ जाती है तो आपको सिर्फ डायग्राम याद रखना है. ठीक है, ये डायग्राम आप ड्रॉ कर लेंगे, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है. तो ये डायग्राम आपको अपने दिमाग में रखना है जिससे आप वेंट्रिकल की लोकेशन बता सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिखाई देगा दिस वन इज द सेंट्रल एंड स्पाइनल कॉर्ड एरिया. ठीक है, और यहाँ पे एक मेन पॉइंट दिस वन इज द रूफ ऑफ द वेंट्रिकल. वेंट्रिकल की जो रूफ है उस पे 3 ओपनिंग सिचुएटेड होती है. वेंट्रिकल्स की रूफ पे 3 ओपनिंग सिचुएटेड होती है. One pair of opening is the name of foramina of Luschka and single one is the foramina of Magendai. इन तीनों ओपनिंग के थ्रू ही सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड अपवर्ड मूव करता है फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू ब्रेन. ओके, यहाँ मैं वेंट्रिकल्स की लिख देती हूँ. एट द रूट ऑफ वेंट्रिकल. ओके, 3 ओपनिंग सिचुएटेड है. 3 ओपनिंग कौन कौन सी होती हैं यहाँ पे? ए पेयर ऑफ फोरामिना ऑफ लुश्का. ओके, दिस वन एंड a single one opening is a foramen Magendai. Foramen Magendai. इन तीनों ओपनिंग से होता क्या है एक्चुअली? दिस वन cerebrospinal fluid moves upward from spinal cord to brain. Okay, this one is a very important point. Clear? This one is your ventricle of brain.